किस के कागजात मंजूर और किस पर होगा एतराज। जनूबी पंजाब भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। एतराजात पर अपीलें 3 जनवरी तक हो सकेंगी। फैसले 10 जनवरी तक होंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन की तैयारी, बहावलपुर में पोलिंग स्कीम जारी। 5 कौमी और 10 कौमी सूबाई नशिस्तों पर दंगल सजेगा। जिला भर में 1597 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रामपुर में 237 पोलिंग स्टेशन, 710 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। आम इंतखाबात में असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटी देंगे। जिला मुल्तान से 10,800 असातिज़ा की खिदमात इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। ट्रेनिंग के हवाले से महकमा तालीम ने लिस्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ मराही में तरबियत 1 फरवरी तक जारी रहेगी। नौशहरा वादी सोन हल्का पीपी 51 का इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अमले के लिए तरबियती कोर्स का आगाज। बॉयज हाई स्कूल में कोर्स 5 रोज तक जारी रहेगा। इलेक्शन में ड्यूटी करने वाले 120 असातिज़ा को रोजाना तरबियत दी जाएगी। मुल्तान के बड़े सियासी बुर्ज इंतखाबी दंगल में आमने सामने। NA 151 में जैन कुरैशी और अली मूसा गिलानी में मुकाबला मुतवक्के। जावेद हाशमी, जहांगीर तरीन और आमी डोगर NA 149 में टकरा सकते हैं। यूसुफ रजा गिलानी और बैरिस्टर तैमूर NA 148 में आमने सामने हो सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की मुल्तान में सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी अलायंस और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। दौरान मुलाकात चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से भी राबता। मेरे हलके में कादिरपुर राव भी शामिल है। मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहमद हुसैन डेहड़ का कहना है कि असम्बली में हमेशा हलके के मसाइल बारे बात की। मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। सर्दी आई, मुश्किलात भी साथ ही लाई। रहीम मियां खान में सुई गैस गायब, शहरियों की जान पर बनाई। गैस की तवील लोड शेडिंग, कम प्रेशर की भी शिकायत। खवातीन खाने के लिए खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। शहरी बगैर नाश्ता किए काम काज पर जाने लगे। मुजफ्फरगढ़ की महरूमियों को एक और साल बीत गया। रवा साल शहर में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू ना हो सका। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा भी अधूरा रहा। किसी भी बड़े मंसूबे के हवाले से उम्मीदें दम तोड़ गईं। 2023 का साल भी गुजर गया, लेकिन कोई मेन मंसूबा जो है ना पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। ना जनाब कोई इंडस्ट्री का जो है ना मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, ना मुल्तान रोड का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, और हर किस्म के मंसूबे जो है ना अधूरे पड़े हैं। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान का सबसे पुराना ज़िला है और बदकिस्मती से ये तरक्की करने में भी सबसे पुराना ही रह गया है। सीवरेज एक मेन जो इशू है जिससे हर इंसान मुतासिर है, सीवरेज लाइनों का, वो तक यहाँ सीवरेज लाइन तक नहीं दी जा सकी। आम जो बुनियादी सहूलत है, वाटर प्लांट, वो भी कहीं साफ जो है ना फिल्टर प्लांट नहीं मिल सके। हकीकत में खाद की किल्लत या मसनूई बहरान, रुझान के किसान परेशान। ब्लैक में 6,000 रुपए की बोरी मिलने लगी। किसान कहते हैं खाद की अदम फराहमी से पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। इंतजामिया की कार्रवाई के बावजूद हाल जूं का तू है। हमें इस वक्त यूरिया खाद की अशद ज़रूरत है, जो कि मार्केट में 5,500 रुपये में मिल रही है। हम वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमें सरकारी रेट 3,400 रुपये मुहैया की जाए, वरना गंदम की जो औसत पैदावार है वो कम हो जाएगी। पहले वाजिबात दो, फिर डीजल लो। 2.5 करोड़ रुपए बकाया जात। MC सादिकाबाद को डीजल की फराहमी बंद। हैवी मशीनरी दफ्तर में पार्क कर दी गई। फंड्स की कमी है, मसला हल कर लेंगे, इंतजामिया की यकीन दहानी। खैरपुर तामेवाली में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल से बंद। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगे। आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जल्द बहाली का मुतालबा।
3-4 साल से बंद जा रहा है और मैं मोहल्ला जमाने का रिहायशी हूँ और हमें साफ़ पानी मैसर नहीं है। पहले हमें जब यहाँ पर साफ़ पानी पीने को मैसर होता था, अब हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी अहकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि इसको चालू किया जाए। जी, ये 3.5 साल से बंद है। ये इसको पानी की तंगी भी होती है और साफ पानी भी अपना ये है, और बाहर में भरने वो भी अपना सही पानी नहीं होता। टूटी फूटी सड़कों पर सफर मुल्तानियों का मुकद्दर। नवाबपुर रोड की खस्ताहाली को 2.5 साल गुजर गए। इलाका मकीन कहते हैं सड़क सीवेज लाइन डालने के लिए तोड़ी गई थी। गर्दो गुबार उड़ने से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। जिम्मेदार हुकाम से इस्लाह अहवाल की अपील करते हैं। सुबकला में बेशतर सड़कें खस्ताहाली का शिकार, गढ़ों से सफर करना दुश्वार। हादसात मामूल, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कीमती गाड़ियां भी खटारा बन गईं। अहले इलाका क्या कहना है कि सड़कों को खस्ताहाली पर आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। भक्कर का दिल कुशा बाग गैर मुनासिब देखभाल के सबब बर्बाद। तफरी पार्क में सहूलियात का फुकदान, झूले बेंच टूट फूट का शिकार, लाइटें भी खराब। बाग किसी सहरा का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया। हम यहाँ सर तफरीह के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे ना झूले हैं ना लाइट्स हैं। ये सारा वीरान पड़ा है, जानवर घूम रहे हैं, जो बेंच से वो सारे टूट गए हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि इस चीज़ का नोटिस लें और इसके इंतजामात को दुरुस्त करें। ये हमारा एक कदीमी विरसा है ये बाग, और ये शहनशाह जहांगीर की बेटी ने ये बनवाया था। तो इस बाग की सालाना लाखों करोड़ों रुपए आमदन है, लेकिन सब करप्शन की नज़र हो रही है और इसकी मुनासिब देखभाल नहीं हो रही। मुल्तान में वासा की सालाना रिकवरी रिपोर्ट जारी। 83 करोड़ रुपए से जायद की रकम वसूल। जनवरी से जुलाई तक 43 करोड़ 47 लाख रुपए रिकवर हुए। दिसंबर में 14 करोड़ रुपए रिकवरी का तखमीना लगाया गया था। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का माली खसारा 6 अरब रुपए तक पहुंच गया। बकाया जात और तनख्वाह न मिलने पर असातिज़ा सरापा एहतजाज। ऑल्ट कैंपस के सामने धरना जारी। वाजिबात की अदायगी तक धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन भी डट गए। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान में तालीमी कन्वेंशन। सदर अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान अब्दुल मजीद नियाजी कहते हैं 31 दिसंबर तक पेंशन से मुतल्लिक मसाइल हल किए जाएंगे। मुतालबात पूरे न हुए तो 2 जनवरी से एहतजाज करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारा नहीं खोला जा सकता। डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन डॉक्टर अबुल हसन की रोही से गुफ्तगू। कहा रजिस्ट्रेशन के लिए महकमाना शराइत पर पूरा उतरना होगा। वालिदैन को बच्चा दाखिल कराते वक्त रजिस्ट्रेशन चेक करने की हिदायत। मुल्तान बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट के पहले सालाना इम्तिहानात पार्ट फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन दाखिले भेजने का आगाज। सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवाने की कल आखिरी तारीख। 3 गुना फीस के साथ 9 फरवरी तक दाखिले भिजवाए जा सकेंगे। शहरी 31 दिसंबर तक वाजिबात अदा कर दें। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान की हिदायत। एक्साइज ऑफिसर शेख मोहम्मद आरिफ कहते हैं 1 जनवरी को टैक्स ना दहिंदगान की जायदादें सील कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ रवां साल महकमा एक्साइज ने 12,500 नंबर प्लेट्स फराहम की। 61,600 स्मार्ट कार्ड भी फराहम किए गए। सालाना रिपोर्ट सामने आ गई। तैयबुर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में क्लब फिट बारे तकरीब। डिप्टी मैनेजर सादिया अहमद का कहना था कि 35 टेढ़े पांव वाले बच्चों का इलाज मुकम्मल किया गया। हमारे पास मुल्क भर से क्लब फिट के मरीज आते हैं। सादिकाबाद में गंदम की ताखीर से काश्त जारी। महकमा ज़राअत के मुताबिक अब तक 2,06,000 एकड़ पर गंदम काश्त हो चुकी। गन्ने की कटाई के बाद गंदम की काश्त में मजीद इजाफा होगा। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए जहानिया में आगाही मुहिम जारी। पिछले साल की निस्बत जो है इस बार जो हमारा टारगेट है वो 2,000 एकड़ ज़्यादा है, लेकिन इस साल जो है गंदम की काश्त जो है काफ़ी बेहतर है और 2,06,000 एकड़ रकबे पर काश्त हो चुकी है। मज़ीद
چونکہ ابھی لیٹ کاشت جاری ہے 2 سے 3 ہزار ایکڑ جو مزید کاشت ہوگی. اور ڈی جی خان میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے تقریب. ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات سردار عباس کی رہائش گاہ پر قرآن خوانی. دعائیہ تقریب میں جانوں کی کثیر تعداد میں شرکت.